गन्ने के रस से तैयार किया गया चीनी में आखिर हड्डी क्यों मिलाया जाता है, जबकि हमारे देश में एक साल में 35 टन चीनी का उत्पादन होता है। उसमें से 27 मिलियन टन को खाने में यूज किया जाता है और इसके अलावा बाहर 8 मिलियन को स्टॉक में रखा गया है। इतने सब के बाद भी चीनी में हड्डी क्यों मिलाया जाता है, आइए चलिए जानते हैं। इंडिया में सरकारी मिलों के अलावा भी प्राइवेट जगहों पर चीनी बनाई जाती है। सबसे पहले किसानों से गन्ने तोलकर चीनी मिलों पर उसे ले जाया जाता है, जिसमें पहले ही प्रोसेस में 85% जूस को निकाल लिया जाता है और बाकी का रस निकालने के लिए उसे भाप में गर्म किया जाता है। इसे भाप में इसलिए रखा जाता है जिससे इसमें फंगस ना लगे और रस गाढ़ा हो जाए। 60 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है और उसके बाद उसमें चूना और सल्फर मिलाया जाता है, जिससे उसकी सारी गंदगी और मट बाहर निकल जाए और उसके बाद इसे मशीन में दाना बनने के लिए डाल दिया जाता है। लगभग 1 क्विंटल गन्ने से 10 से 12 किलो चीनी बन जाती है। मशीन में डालने के बाद 3 से 4 घंटे में चीनी बनकर तैयार हो जाती है। मिलों में 3 से 4 तरह की चीनी का आकार बनाया जाता है, जिसमें सबसे छोटे वाले का प्रयोग हम करते हैं। अब आपको एक सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि गन्ने का रस तो सफ़ेद नहीं होता, तो चीनी का रंग सफ़ेद क्यों होता है? क्योंकि गन्ने के रस से सफ़ेद चीनी बनने के लिए हड्डियों के कोयले से प्रोसेसिंग कराया जाता है और यह प्रोसेसिंग ना कराया जाए तो चीनी चमकदार और सुंदर नहीं दिखाई देता और इस प्रोसेसिंग से विटामिन और मिनरल को भी निकाल लिया जाता है और बचता है बस ग्लूकोज। और चीनी को हड्डियों के कोयले से छाना जाता है और चीनी तैयार की जाती है। चीनी का मिलावटी पहचान जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्राउन शुगर और वाइट शुगर में क्या अंतर होता है। वाइट शुगर और ब्राउन शुगर दोनों को गन्ने के रस से बनाया जाता है और दोनों को तैयार करने का तरीका भी लगभग एक जैसा है, लेकिन अंतर बस इतना है कि इसे कुछ मात्रा में गुड़ मिलाई जाती है, तब वह ब्राउन शुगर बनकर तैयार हो जाता है। और वाइट कैसे तैयार किया जाता है यह सब तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन यह चीनी को सफ़ेद करने का पुराना तरीका है। चीनी को सफ़ेद करने के लिए पहले समय में हड्डियों का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। अब चीनी को सफ़ेद करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस का यूज़ किया जाता है और इसके अलावा कार्बन फिल्ट्रेशन सिस्टम के जरिए भी चीनी को सफ़ेद किया जाता है। तो इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप चीनी को अवॉइड करके शक्कर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि शक्कर का यूज़ चीनी से कहीं अधिक फ़ायदेमंद है। और अगर आपको कोई एक फ़ायदा पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।